15 मार्च तक होगी बिहार विधानसभा भंग। नीतीश की मांग के आगे झुकेगी बीजेपी। समय से पहले होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में बिहार की सीटों का बंटवारा फंस गया है। बीजेपी के लिए एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ चाचा भतीजे भिड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बात नहीं बन रही है। बीजेपी 2019 में जो गलती कर चुकी थी उसे अब दोहराने को तैयार नहीं है। दरअसल 2014 में बीजेपी को बिहार में 22 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन जब 2019 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। सीधे सीधे अपनी जीती हुई 5 सीटें बीजेपी ने जेडीयू को सौंप दी। अब पार्टी अपनी टैली को कम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं और वो 16 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी और जेडीयू के सांसदों की सीटों को जोड़ दें तो यह संख्या 33 हो जाती है। बची 7 सीटों में 5 दलों के बीच बंटवारा होना है। वैसे अभी तो 4 ही दल मैदान में दिख रहे हैं, लेकिन 5वें के रूप में मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल होने को तैयार हैं और ऐसा होता है तो कम से कम 1 सीट उन्हें भी मिलेगी, यह तय माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में बीजेपी बूंद बूंद से वोटों का घड़ा भर रही है, लेकिन सहयोगी मटके में छेद करने में लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी ने एलजेपी के दोनों ही गुटों को 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने की तैयारी कर ली है, लेकिन मामला चाचा भतीजे के बीच फंस गया है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि गठबंधन में बीजेपी जेडीयू के बाद वोटों के मामले में एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है और इसी के चलते बीजेपी चिराग को नाराज करने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास सीटों की कमी हो गई है। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को अगर एक सीट भी दी जाती है तो यह संख्या 41 तक पहुंच रही है। ऐसे में पार्टी अब नीतीश कुमार के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 14 से 15 सीटों के फिगर तक आने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त के बिहार विधानसभा को भंग किया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव कराए जाए। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसमें 15 या फिर 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में चुनाव के ऐलान से पहले ही विधानसभा भंग करने की तैयारी चल रही है। बीजेपी 15 मार्च से पहले ही बिहार को लेकर सीटों का बंटवारा कर लेगी और इसी के साथ ही बिहार विधानसभा भी भंग कर दी जाएगी। विधानसभा भंग करने के दावे को इस बात के चलते और मजबूती मिल रही है क्योंकि चुनाव सामने आ चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक अपने मंत्रियों की सूची तैयार नहीं की है, जबकि हकीकत यह है कि नीतीश खुद ही मंत्रिमंडल का विस्तार का काम रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी नए चुनाव कराए और अब कहा जा रहा है कि बिहार की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने भी नीतीश को विधानसभा भंग करने के लिए हरी झंडी दे दी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 15 मार्च तक बिहार विधानसभा को भंग किया जा सकता है। वैसे बिहार विधानसभा भंग करने के बाद भी एनडीए में सीटों का बंटवारा आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है, क्योंकि तब 3 सीटों को लेकर पेच फंसने वाला है, जिसमें 2 सीटें एलजेपी की और 1 जेडीयू की। दरअसल ये सब परेशानियां नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद शुरू हुई हैं। जहानाबाद सीट पहले अमित शाह ने चिराग पासवान को देने का वादा कर दिया था। चिराग ने यहां तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन नीतीश अब एनडीए में वापस आ गए हैं, तो जहानाबाद पर अब जेडीयू का दावा मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ नवादा सीट जो एलजेपी की सिटिंग सीट है, वहां शाह बीजेपी उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर चुके हैं और हाजीपुर को लेकर तो चाचा भतीजे में टकराव खुलकर चलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।